सर्वाइकल आज के टाइम में मैक्सिमम सर्वाइकल आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। यानी सर्वाइकल के जो सिम्टम्स हैं या सर्वाइकल के होने वाली जो रीजन है वो आप सभी जानते हैं कि किस किस कारण से सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है। लेकिन सर्वाइकल होने की वजह से जो अन्य प्रॉब्लम्स, जो इफेक्ट्स हमारे ऑर्गन्स पे पड़ते हैं और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं सर्वाइकल को 7 भागों में बांटा गया है। आज हम सर्वाइकल के विषय में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हम यहाँ पे 7 वर्टिब्रा या 7 डिस्क से जो है इसको काउंट करते हैं, क्योंकि हर ये जो चौकोर है ये वर्टिब्रा है यानी ये बोन है, और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये जो है डिस्क होता है, एक रबर जैसा टिश्यू होता है। जो नर्व हमारी स्पाइन से निकलती है इसके ठीक बीचों बीच में स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। ये मान लीजिए कि ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, ये मान लीजिए ब्रेन है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी हम केवल सर्वाइकल की बात कर रहे हैं। इस स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व ऐसे निकलती हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इसको हम यहाँ पे काउंट करते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 और इसको C7। ठीक है, हम C7 तक बात करते हैं। चलो, तो हम इसके जो है इफेक्ट और सिम्टम्स, इफेक्ट और इसके यानी अगर मान के चलिए कि C1 में इस डिस्क में वल्ज आया है या दबाव आया है और यहाँ से निकलने वाली नर्व कंप्रेस होती है, तो इसके क्या प्रभाव, क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में आ सकते हैं। C2 कंप्रेस होती है तो क्या प्रभाव, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। C3 होती है तो क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं और क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके लक्षण हो सकते हैं। C4 कंप्रेस होती है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। C5 के क्या प्रभाव लक्षण होंगे, C6 के क्या होंगे और C7 के क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं C1 की। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है और C1 नर्व कंप्रेस होती है तो उस व्यक्ति को हेडेक की प्रॉब्लम, नर्वसनेस का होना, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम और सर्दी जुकाम का होना, हाइपरटेंशन, माइग्रेन और वर्टिगो एंड क्रोनिक फैटिग यानी थकान का होना, इस तरह के जो है सिम्टम्स उस व्यक्ति को हो सकते हैं जिसकी C1 नर्व कंप्रेस होती है। अब हम बात करते हैं C2 की। अगर C2 नर्व कंप्रेस है तो C2 नर्व अगर कंप्रेस होती है तो इससे क्या होगा, पैरानजल साइनसाइटिस, एलर्जीज, ईयर इन्फेक्शन, ऑप्टिकल डिसऑर्डर यानी आँखों से कम दिखाई देना, नज़र कमज़ोर होना, पास का या दूर का ना दिखना, इस तरह की जो है समस्याएं आ सकती हैं अगर C2 नर्व कंप्रेस होती है तो। अब बात करते हैं C3 की। C3 अगर नर्व कंप्रेस होती है तो इससे चेहरे पर या शरीर पर एक्नी यानी पिंपल, एक्जिमा यानी शरीर पे, स्किन पे यानी फेस पे दाग का हो जाना, पिंपल्स का निकलना, न्यूरोटिस का हो जाना
और न्यूरोलॉजिया की भी प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स आते हैं अगर C3 नर्व कंप्रेस होती है तो। यदि C4 नर्व, अब आता है C4 नर्व कंप्रेस है तो क्या हो सकता है, आपको हियरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कम सुनाई देना शुरू हो जाएगा, आपको गले में सूजन हो सकती है, आपको टॉन्सिल भी फूल सकते हैं। C4 अगर कंप्रेस होता है तो आपको एलर्जी हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, कम सुनाई देना शुरू हो जाएगा, या फिर गले में सूजन या फिर टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं C5 की। C5 में क्या होता है, अगर C5 नर्व कंप्रेस है तो इससे क्या है, ये जो हमारी लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से रिलेटेड होता है। लार का प्रॉपर ना बनना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, या फिर आपके गले में सूजन का रहना, इस तरह की समस्या हो सकती है। ये इसके इफ़ेक्ट हैं, यानी ये प्रभाव है। अगर C5 कंप्रेस होगा तो ये प्रॉब्लम हमें महसूस हो सकती है। C6, अगर C6 नर्व कंप्रेस होती है, अगर C6 नर्व कंप्रेस होती है तो क्या होगा, आपकी ऊपरी बाजू में यानी अपर आर्म में आपको पेन हो सकता है, आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्टमक में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से आपको जो है लार ग्रंथि की भी समस्या हो सकती है और आपको क्रोनिक कफ की भी समस्या हो सकती है। नंबर 7 जो है ये ये हमारे बाजुओं में, जैसे C7 से निकलने वाली जो नर्व हैं हमारे अपर बैक और हमारे बाजुओं के लिए नर्व जाती हैं। इसमें शोल्डर पेन होना, बाजुओं में दर्द होना, इस तरह की जो है चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो ये जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल केवल पेन ही नहीं होता, ये जो नेक है, गर्दन है, ये केवल नेक और गर्दन में दर्द ही नहीं होता, बल्कि इस सर्वाइकल की वजह से आपको और भी ऑर्गन से जुड़ी, जितने ऑर्गन्स हमारे गर्दन से लेकर के ऊपर फेस में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन अंगों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमारे शरीर में आ सकती हैं। तो इसलिए अवेयर रहें और दिन में कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करें और सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम से अपने आप को बचाएं। धन्यवाद।